हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूं डिस्कस करने बच्चों डिसऑर्डर रिलेटेड टू द आई। बच्चों ये हमारा सीरीज चल रहा है डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आई से रिलेटेड डिसऑर्डर। हालांकि बच्चों एनसीईआरटी में आई से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर दिया नहीं है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर देखें जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने कुछ डिजीज़ फाइंड आउट किया है और उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बिना सोचे कि एनसीईआरटी में है या नहीं है, आप इसको बस देख लो, समझ लो। अगर मान लो कहीं ऑप्शन में भी अगर आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर ऑफ आई। तो आई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है बच्चों, यहाँ पे मैंने करीब करीब 5-6 डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें पहला डिसऑर्डर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये मायोपिया या इसको बोलते हैं नियर साइटनेस, ठीक है ना, नियर साइटनेस बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है, इसमें आदमी को नियर मतलब नज़दीक का चीज़ नहीं दिख रहा है या दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है। तो इसमें सीधा ध्यान रखना, जैसे अगर नियर दिख रहा, नियर बोल रहा है बच्चों, ठीक है, नियर बोला है तो दैट मीन्स इसमें आपका जो नज़दीक वाला पार्ट है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा होगा। मतलब इसमें लॉन्ग चीज़ें जो है, दूर से जो ऑब्जेक्ट है वो चीज़ें ठीक से दिख नहीं रही है, ठीक है। तो नियर साइटनेस का मतलब हो गया, या मायोपिया का मतलब कि जो वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है नज़दीक है वो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दूर वाली चीज़ें दिख नहीं रही है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस क्या है बच्चों, तो अगर देखें तो इसमें क्या होता है मायोपिया के केस में, जो आई बॉल है उसमें एंटेरियर पोस्टेरियरली, आगे और पीछे, इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है ना। एंटेरियर पोस्टेरियर साइज जो होता है आई बॉल का वो इलोंगेट कर जाता है। अब एलोंगेशंस के वजह से क्या होता है बच्चों, इसमें जो इमेज अल्टीमेटली बनता है वो आपका इन फ्रंट ऑफ एलोस्पोर्ट्स के आगे ही बन जाता है, ठीक है, आगे बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये हमारा आई बॉल है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट से हमें लाइट आ रहा है, इस लेंस को क्रॉस करने के बाद ये हमारा आई का लेंस है और ये एलोस्पोर्ट है, इसके पहले ही बन गया यहाँ पे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि इमेज आई बना, इमेज को एग्जैक्टली इस रेटिना के ऊपर बनना था, दैट मीन्स एलोस्पोर्ट्स के ऊपर बनना था ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे, ठीक है। तो अब इसमें हम करेक्शंस में क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा देता हूँ, कॉनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि जो लाइट है उसको डाइवर्स करता है, ठीक है ना, डाइवर्स करेगा। तो अब ये जो लाइट है ये थोड़ा सा बच्चों पीछे जाएगा और अब ये जाके ठीक से यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली इस रेटिना के ऊपर जाके मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस पर्सन को अब जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने लगेगा, दूर का भी अब इसमें अच्छे से दिखने लगता है। तो इसमें करेक्शंस के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग बच्चों, ध्यान में रखना, इसमें कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा डिजीज़ है बच्चों हमारा हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोला जाता है लॉन्ग साइटनेस बोला जाता है, लॉन्ग साइटनेस। तो लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि दूर का ऑब्जेक्ट तो दिख जाता है बट क्लोजर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं लिखा उसमें प्रॉब्लम है। मतलब लॉन्ग मतलब लॉन्ग का दिख रहा है, नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में यहाँ पे बच्चों नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न यही है कि जो आई बॉल था एंटेरियर पोस्टेरियरली कैसा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। तो उसके वजह से जो इमेज बनता है वो इसमें आपका आई बॉल के पीछे चला जाता है बच्चों, आई बॉल के पीछे, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है, ध्यान में रखना है, एलोस्पोर्ट्स के ऊपर इमेज का फॉर्मेशंस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब इसमें रेमेडी में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को। तो यहाँ पे देखो मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस पता है लाइट को और क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेगा। अब ये डाइवर्स लाइट फिर से जब यहाँ से कन्वर्ट्स करेगा, तो अब ये कन्वर्स लाइट जब फिर से वापस से आगे जाएगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे, रेटिना के ऊपर ये लेंस को मतलब इमेज का फॉर्मेशंस कर देता है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ट्स करता है और आगे वाला लेंस फिर से और कन्वर्ट्स करेगा। तो जो इमेज अब पीछे बन रहा था अब वो इमेज एग्जैक्टली आपका रेटिना के ऊपर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आई में वो है बच्चों प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया एक ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जिसमें आई जो है उसमें इमेज जो है बच्चों वो आगे पीछे कहीं भी बन सकता है, लेकिन इसमें जो मेन रीजन बताया जाता है वो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस। इस वजह से लेंस जो होता है अनेबल टू अकोमोडेट द इमेज ऑन दैट रेटिना। तो इस केसेस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ही यूज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या रेमेडी के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। फिर से सुनो, ये प्रेस बायोपिया ओल्ड एज रिलेटेड होता है, मतलब ये बेसिकली बूढ़े लोगों में होने की पॉसिबिलिटीज की ज़्यादा है, ठीक है। इसमें जो मेन रीज़न होता है उसमें लेंस का जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से जो इमेज है या लेंस का जो अकोमोलेशन पावर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इमेज आपका फिर से वही इन फ्रंट ऑफ एलोस्पोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके रेमेडी के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। लास्ट है बच्चों यहाँ पे आपका एस्टिग्मेटिज्म्स। एस्टिग्मेटिज्म्स फिजिक्स में भी है, ये सारे कुछ चीज़ें जो डिजीज़ है फिजिक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा डिस्कस करने के लिए। एस्टिग्मेटिज्म्स में क्या है बच्चों, यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म में ये ड्यू टू द रफ कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया बच्चों आई बॉल के आगे जो पार्ट होता है, पोर्शंस होता है, स्केलेरा का पार्ट, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अब वो कॉर्निया थोड़ा सा उसका जो कर्वेचर है वो रफ हो गया है। अब रफ होने के वजह से जो इमेज है वो आपको बच्चों इन फ्रंट और बिहाइंड कहीं पे भी बनता चला जा रहा है, इन फ्रंट और बिहाइंड, ठीक है। तो इसमें अब रेमेडी के लिए मान लो दोनों जगह पॉसिबिलिटी, फ्रंट में भी कभी बन जा रहा है कभी पीछे बन जा रहा है, तो इसके रेमेडी के लिए बच्चों हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस एक्चुअली में क्या होता है, कॉन्केव व कॉन्वेक्स का दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है, जो जिस टाइम पे जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से एडजस्ट करके इमेज को रेटिना पे लेके आएगा और उससे पर्सन्स को ठीक से दिखाई देता है। तो एस्टिग्मेटिज्म्स एक और इसमें होता है बच्चों कि इसमें जो पर्सन होता है अनेबल टू डिस्टिंग्विश द टू पैरेलल लाइंस, उस दो पैरेलल लाइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, एक ये भी समस्या हो सकती है एस्टिग्मेटिज्म्स के केसेस में, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स का साइंस है तो वहाँ पे फिजिक्स में इसको समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, दो और डिजीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है आपका आई से रिलेटेड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट्स का एक दूसरा नाम भी है बच्चों सफ़ेद मोतिया, जैसे कि लोकल लैंग्वेज में या चालू भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं मोतिया बिंद। तो ये है बच्चों कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट में दैट मीन्स सफ़ेद मोतिया के केसेस में जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो लॉस हो जाता है। अब इसके पीछे रीजंस बहुत सारा है, उसमें एक मेन रीज़न होता है बच्चों कि लेंस के ऊपर कुछ कैल्शियम और कुछ और भी सॉल्ट्स वगैरह का डिपोजिशंस हो जाता है और उससे लेंस पूरा का पूरा ओपेक हो जाता है। तो इसमें एकमात्र इलाज बचता है कि लेंस को क्या कर देना है, सर्जिकली रिमूव कर देना है और उसके जगह पे कोई दूसरा लेंस यहाँ पे लगा देना है, या फिर लेंस को ही रिमूव कर दो और इस आदमी को परमानेंटली चश्मा दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ द लेंस के हिसाब से, ठीक है। तब इसमें डिफेक्ट जो है वो दूर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें एकमात्र इलाज क्या हो गया बच्चों, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव लेंस, जिससे कि लाइट तो जाए और उसमें चश्मा पहन लेंगे तो वो लेंस क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के इमेज को ठीक एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर बना देगा, दिखाई देने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डिजीज है बच्चों, यहाँ पे एक हम लोग और डिस्कस करना है ग्लूकोमिया, ठीक है। क्या है ग्लूकोमिया, इसको बोला जाता है काला मोतिया, ठीक है ना। ग्लूकोमिया को बोलते हैं काला मोतिया कहा जाता है। इसमें आई जो होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, हमेशा के लिए आदमी अंधा टाइप का हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है काला मोतिया। इसके पीछे रीजंस क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ स्क्लिम। स्क्लिम एक कैनाल ऑफ स्क्लिम्स क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्क्लेरा और ये है कॉर्निया, इसके जंक्शंस पे एग्जैक्ट जंक्शंस पे एक ओपनिंग होता है, इसी को बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लिम बोलते हैं। और इस कैनाल ऑफ स्क्लिम से यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमरस होता है वो बच्चों आपका कंजक्टिवा और कॉर्निया के बीच में फ्लो करता रहता है, धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होता है। अगर ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो अब इसमें जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होता है बच्चों इंट्रा ऑकुलर प्रेशर्स लेंस में, ठीक है ना, आई में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर्स बढ़ने लगता है, राइज करने लगता है और उसके वजह से आईज का रेटिना डैमेज होता है। अल्टीमेटली जो आपका ऑप्टिक नर्व्स होता है वही डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बने या ना बने, सिग्नल अल्टीमेटली ब्रेन तक जाएगा ही नहीं और
सिग्नल ब्रेन तक जाएगा नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो आदमी कैसा हो गया, अंधा हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्लूकोमिया बोला जाता है या काला मोतिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ डिजीज था। एक और इसमें डिजीज हम लोग कर सकते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस बच्चों यहाँ पे जो कंजक्टिवा होता है इसके जस्ट सामने जो कंजक्टिवा होता है, अगर ये मान लो किसी बैक्टीरियल वायरल या किसी फंगल इन्फेक्शन के वजह से इन्फ्लामेटेड हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। तो ये भी एक डिजीज़ हो सकता है जो कि यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ लो, तो ये भी एक डिजीज़ हो सकता है कंजक्टिविटीज। ठीक है, तो ये था बच्चों कुछ डिजीज़ आपके आई से रिलेटेड। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आपका नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए और आप मेरे वीडियो को पहले देख पाएँ। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है।